नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इंडिया टुडे। मैं हूं प्रीति चौधरी। चुनाव के आखिरी 2 चरण बचे हैं और ये दोनों ही फेजेस आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी खुद एक बहुत कठिन मुश्किल समय से गुजर रही है। पार्टी के मुखिया 50 दिन जेल में रहे, बस थोड़ी सी मोहलत लेके बाहर निकले हैं कैंपेन के लिए। जैसे ही पंजाब का वोट होगा 1 जून को अरविंद केजरीवाल वापस जेल जाएंगे। जुड़ रहे हैं हमारे साथ चुनाव पर आगे की प्रतिक्रिया और ये जो कठिन समय आम आदमी पार्टी गुजर रही है, जिस कठिन समय पे, उसी पे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका आज तक और इंडिया टुडे पे अरविंद जी। अरविंद जी, मैं पार्टी कार्यालय में थी जिस दिन आप निकले और आपने एक स्पीच दी और उस स्पीच में आपने कहा मेरे पास बहुत वक्त था सोचने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए कि मैं निकल के क्या करूँगा। आपको लग रहा है जो भी आपने वो 50 दिन स्ट्रैटेजाइज किया वैसे ही चुनाव उतर रहा है? हम अपनी बात रख रहे हैं लोगों के बीच में। जनतंत्र है, लोग तय करेंगे कि हमारी बातें उनको कितनी एक्सेप्टेबल है, बीजेपी की बातें कितनी एक्सेप्टेबल है। तो जो जनता को समझा पाएगा उसको जनता वोट देगी। अरविंद जी, वो 50 दिन जब आप जेल में थे वो कैसे बीते? क्योंकि बाहर तो बहुत सारी बातें चल रही थी। आपने जैसे ही निकलते कहा कि आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने अंदर जेल में कई सारी ऐसी चीज़ें की जिससे मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। जैसे मुझे कम्प्लीटली सॉलिटरी सेल में रखा था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता था। वो जो पूरी बैरक थी वो खाली करा दी गई थी, कोई नहीं था। तो मैं अकेला वहाँ सेल में था, बस उसमें खाली बैरक में बाहर टहल सकता था। मेरे सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे थे और वो सीसीटीवी कैमरों की फीड 13 ऑफिसर्स के पास जाती थी और वो 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करे। और पीएमओ में जाती थी, उनमें से किसी ने बताया, और वो 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करते थे। मैं कब उठता हूँ, कब खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, कितने बजे कितना टॉयलेट में जाता हूँ, क्या। आप ये सोच के देखो, अगर 24 घंटे आपको कोई मॉनिटर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। मेरे को 15 दिन तक इंसुलिन नहीं दिया गया। मेरी शुगर 300 साढ़े 300 पहुँच गई। फिर जब मीडिया वालों ने शोर किया तब उन्होंने इंसुलिन शुरू किया। इतना दिन इंसुलिन, अगर शुगर ज़्यादा रह जाए तो किडनी और लीवर पे अफेक्ट करना चालू कर देती है। भगवंत मान जब आए, उनसे जेल मैनुअल के अंदर है कि फेस टू फेस मुलाकात की करवाई जा सकती है कमरे के अंदर बैठ के। और अभी तक जितने तिहाड़ जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स गए सबको इस तरह से फेस टू फेस मुलाकात मेरे को नहीं करवाई गई। मेरी वाइफ आती थी तो सलाखों के इस तरफ वो और इस तरफ मैं, भगवंत मान सलाखों के इस तरफ वो और इस तरफ मैं। एक दिन मेरी वाइफ मिलना चाहती थी, उन्हें मिलने से मना कर दिया गया। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं थी, लेकिन अंदर मैंने बहुत मेडिटेशन की। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी की पूरी रामायण पढ़ी, कई किताबें पढ़ी। ये लोग मुझे तोड़ नहीं पाए। इनका मकसद था कि किसी भी तरह से, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बताते थे कि उनको बुला बुला के पूछा जाता था सीएम साहब डिप्रेशन में तो नहीं थे, सीएम साहब रो तो नहीं रहे थे। उनका मकसद था तोड़ने का। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इंसुलिन आपका रोक दिया गया। अरविंद जी, बाहर तो ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल इतने आम खा रहे हैं जेल के अंदर कि वो जानबूझ के अपना इंसुलिन बढ़ाना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए, फ्रूट्स अलाउड थे कोर्ट के, उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर था, और जो मेरे को उसमें अगर आपके पास 15 पीसेस आते हैं फ्रूट्स के, उसमें अगर 2 छोटे छोटे पीस अगर आम के हैं तो उसको, और वो भी 30 दिन के अंदर अगर 2 बार या 3 बार आ गए तो वो मुद्दा है क्या? एक बार जब नवरात्रे शुरू हुए तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए प्रसाद भेज दिया आलू पूरी का, तो वो मुद्दा है क्या? तो बेसिकली तो वो बदनाम करने के लिए और वो करने के लिए पूरा नाटक रचा गया था। दवा ना देना, आप कह रहे हो कि 15 दिन तक आपका इंसुलिन होल्ड करके दिया और आप मरीज हैं डायबिटीज़ के। क्यों? मैं डेली मुझे 4 इंजेक्शन 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ मैं, और 10 साल से डेली 4 बार इंजेक्शन मेरे को लगते हैं मेरे पेट में। मेरे इंजेक्शन रोक दिए गए। क्यों आपको लगा आपके इंजेक्शन रोक दिए गए? मुझे नहीं पता इनकी क्या मंशा थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार विरोधियों को जेल में डाल के उनके शरीर के साथ, उनके शरीर के अंगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपके चेकअप होता था, डॉक्टर वगैरह सब आते थे? उनको कई बार सुबह शाम आते थे। हर बार मैं बोलता था कि मेरा शुगर इतना बढ़ता जा रहा है, आप इंसुलिन हम मॉनिटर कर रहे हैं, जब जरूरत होगी। तो मैंने कहा 300 हो गया, 350 हो गया शुगर। तो फिर 15 जब बात बढ़ी, आपने जब शोर हुआ बाहर
और कोर्ट में हमने एप्लीकेशन डाली, तब इंसुलिन आप देना शुरू किया। अरविंद जी, मैं वापस उसी पहली स्पीच पे लेके जाऊंगी, क्योंकि आपका काडर एक बहुत रिवाइव्ड सा लग रहा था ऑन ग्राउंड। जो कार्यालय में आपने स्पीच दी, आपने बहुत कुछ बोला, आपने ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी के बारे में बोला, पर आपने ये भी कहा 2-3 चीज़ें पॉलिटिकली आपने बोली, जिसका मान लीजिए अभी कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, पर बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स उसमें उतर गए और रिटॉर्ट किया। उनमें से एक चीज़ थी कि आप मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, आप अमित शाह के लिए वोट दे रहे हैं, क्योंकि अगले साल मोदी जी क्योंकि 75 ईयर्स के हो जाएंगे और अमित शाह आ जाएंगे। इसमें ना कोई फैक्ट है, ना मोदी जी ने कभी ऐसा बोला है, ना अमित शाह ने बोला है। आपने कहाँ से आपको ये सूझ गया? आप नेट पे सर्च मार लो। अमित शाह जी ने खुद 2019 में बोला था कि 75 साल के सब लोगों को रिटायर कर रहे हैं हम लोग, और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद ही ये रूल लगाया था कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। 75 साल के बाद बीजेपी के संगठन में भी और सरकार में भी किसी को कोई पद नहीं दिया जाएगा। उसी के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को इस्तीफा दिलवा के रिटायर करवाया गया, यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया, न जाने कितने लोगों की टिकटें काटी गई। तो जाहिर तौर पे जो रूल उन्होंने बनाया वो खुद पे तो लागू करेंगे ही करेंगे। पर किसने बोला अमित शाह है? सबको मालूम है कि अमित शाह, तो प्रधानमंत्री जी ने अंदर इनके इस टाइम काफ़ी अगली सक्सेशन वॉर चल रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके सब नेताओं का पत्ता काट दिया है, शिवराज सिंह चौहान को भी हटा दिया, वसुंधरा राजे को भी हटा दिया, खट्टर साहब को भी हटा दिया, डॉक्टर रमन सिंह को भी हटा दिया, देवेंद्र फडणवीस को भी हटा दिया, योगी जी बचे हैं। योगी जी को अब सब लोग कह रहे हैं कि चर्चा घर घर में चर्चा है कि अब योगी जी को हटाया जाएगा, ताकि अमित शाह जी का रास्ता साफ किया जा सके सक्सेशन के लिए। योगी जी उसको लेके अंदर इनके काफी ज्यादा तनाव है पूरी पार्टी के अंदर, बिकॉज प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को बनाना चाहते हैं, बाकी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। पर अमित शाह जी ने तो साफ कहा है, जैसे आपका बयान आया, उन्होंने अगले दिन साफ किया कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी ने नहीं कहा ना, वो तो नॉर्मली होता है कि जितने भी चेले चपाटे होते हैं वो सारे कहते हैं नहीं नहीं हमारा नेता ही रहेगा, हमारे नेता। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा मैं रहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी ये नहीं कहा कि वो रूल मैंने आडवाणी जी के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया था। रूल तो रूल है, तो वो तो सब पे लागू होगा। प्रधानमंत्री जी या तो कह दें, अपने मुंह से कह दें कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा, वो रूल मैंने आडवाणी जी के लिए बनाया था, तो जनता समझ जाएगी। दूसरी चीज आपने बोली और योगी जी ने उसके बाद में आके कसकर जवाब भी दिया। आप झूठ फैला रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि योगी जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, उनका पत्ता काटना चाह रहे हैं। बाकी किसी ने खंडन नहीं किया इसका, किसी भी बीजेपी वाले ने आके खंडन किया कि नहीं योगी जी को नहीं हटा रहे, किसी ने खंडन नहीं किया। तो हो रहा है वो, और उत्तर प्रदेश के घर, उत्तर प्रदेश का पूरे देश के बच्चा बच्चा ये बात कह रहा है। मैंने मुखर होकर बोल दी, ये बात अभी तक दबी जबान में पूरे देश में चल रही थी। ये है अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आप तानाशाह कह रहे हैं। क्यों तानाशाह बोलते हैं? क्योंकि देखिए आप भी तो बाहर ही आए हैं ना, बेल बाकायदा आपको कोर्ट ने दी है, मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूं, आप आकर इस प्लेटफॉर्म में तानाशाह बोल पा रहे हैं, तो कैसी तानाशाह? मुझे खुशी है आपने ये बात कही। रशिया के अंदर पुतिन साहब ने सारे विपक्ष के लोगों को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव कराए और 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया और फिर चुनाव कराए, उसको भी 80% से ऊपर वोट मिल गए। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, वो भी जीत गए। हमारे देश के अंदर मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं, कहते हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को झारखंड में जेल में डाल दिया, कहते हैं आ जाओ अब झारखंड में चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, पार्टी छीन ली उनकी, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, कहते हैं आ जाओ चुनाव लड़ते हैं। अगर ये जीत गए, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। तो सब कुछ बीजेपी ने किया है, इन पार्टीज ने कुछ नहीं किया है। और किसने किया? किसने तोड़ा इनकी पार्टी को? किसने तोड़ा? वहां के एक बारी अगर ये जीत गए, कोई पार्टी अगर एक नाथ शिंदे थे तो एक अजीत पवार थे। अगला टारगेट ममता बनर्जी की पार्टी होगी, स्टैलिन की पार्टी होगी, पिनरे विजयन साहब की पार्टी होगी। इन सब पार्टियों को खत्म करके सब नेताओं को जेल में डाल के फिर ये चुनाव कराएंगे, 90% वोट मिल जाएंगे इन लोगों को। इस तानाशाही से देश को बचाना है। आप जब जेल में थे, एक चीज तो आपने सोची होगी कि आपके साथ कौन साथ खड़े हुए, आपका काडर रोड पर था।
हर आए दिन एक प्रोटेस्ट हो रहा था। ये भी सोचा होगा अरविंद जी, कौन साथ नहीं थे आपके? अगर 11 एमपी हम देख लें, उनमें से जो लोकसभा के एमपी थे वो बीजेपी चले गए, रिंकू जो पंजाब से आपका एक लौता लोकसभा एमपी था। जो 10 राज्यसभा एमपी हैं, अगर मैं 3 छोड़ दूं, अगर मान लीजिए संदीप पाठक जी को छोड़ दिया जाए, संजय सिंह को छोड़ लिया जाए और गुप्ता जी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब जो 7 एमपीज हैं ना वो आपके साथ खड़े हुए, ऑप्टिक्स दिखाई दिए गए खड़े हुए, ना उन्होंने कुछ बोला आपके साथ, ना उन्होंने पार्टी का सपोर्ट किया। आपको बुरा नहीं लगता कि मे बी राज्यसभा में गलत आपने गलत लोग बिठा दिए? आपने 7 का नाम लिया, वो 3 की बात करते हैं जी। तो 3 एमपी केजरीवाल के नहीं बोले इसलिए हमें वोट दो। 7 है। मैं उनको कहना चाहता हूँ बीजेपी को, यार अपने काम पे वोट मांगो। वो किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी टूटी चोरी करके ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारे बैंक से पैसे निकलवा लेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट देता तो ये बिजली काट के भाग जाएंगे, इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया ये सुबह का अखबार लेके भाग जाएंगे। और वहाँ पे बॉम्बे जाके बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस चीज पे वोट मांग रहे हैं वो लोग। देश के अंदर लोग इतने त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, बहुत दुखी हैं लोग। तो जब लोग टीवी पे देखते हैं अपने प्रधानमंत्री से, उम्मीद करते हैं कि आज मेरा प्रधानमंत्री मुझे बताएगा कि अगर मैं इनको वोट दूं तो ये महंगाई कैसे कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, डीजल के दाम कैसे, उसकी तो बात ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं प्रधानमंत्री जी को कि महंगाई हो रही है। रोजगार कैसे देंगे उसका उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विजन नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। ये तुम्हारी टूटी चोरी करके भाग जाएंगे, तुम्हारा सोफा लेके भाग जाएंगे, ये तुम्हारी टेबल लेके भाग, ये क्या है? ये विजन है? गाली गलौज करके वोट लेना चाहते हो? केजरीवाल के 3 एमपी नहीं बोल रहे? अरे नहीं बोल रहे, मेरी मर्जी, हमारी मर्जी, नहीं बोल रहे। पर अरविंद जी बाहर तो मैसेज जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता, किसी ने नहीं पूछा, बीजेपी वाले उठा रहे हैं बस। नहीं अरविंद जी, अगर देखिए ये आप ही के एमपीज हैं, ये जो 7 राज्यसभा के एमपी, हमारे एमपी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे ना। बीजेपी वालों को क्या तकलीफ, प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ हो रही है कि केजरीवाल के एमपी नहीं बोले? आपने आडवाणी जी बोले, आडवाणी जी ने वोट मांगी मोदी जी के लिए, नहीं, वो तो अभी बहुत, मुरली मनोहर जोशी जी ने वोट मांगी, अब तो बहुत वसुंधरा राजे ने वोट मांगी, डॉक्टर रमन सिंह ने वोट मांगी, वसुंधरा जी तो कैंपेन कर रही थी, वो सब राजस्थान में जम के कैंपेन किया। ना ना ना, मैं आपको 30 इनके नेताओं की लिस्ट दे दूंगा जिन्होंने मोदी जी के, चलिए वो तो उनके थे, आप तो कह रहे हैं अपने नेता के बारे में देखिए, है ना? तो फिर ये क्या डिस्कोर्स है? तो डिस्कोर्स में कह रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारी टूटी चोरी करके? दिल्ली की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी 7 सीट हैं दिल्ली की जिनका चुनाव होने जा रहा है। एक चीज हमेशा देखनी हुई आई है कि जो आपको जमकर वोट करता है वही वोटर जब लोकसभा आ जाता है वो मोदी जी का वोटर बन जाता है, वो मोदी जी को वोट करता है। एक अलायंस बहुत मुश्किल से हो पाया है आपका कांग्रेस के साथ, ठीक चल रहा है? आपको लगता है इस बार कुछ हो पाएगा? जो 7 सीट आप मिलकर लड़ रहे हैं दिल्ली में। शुरू में हिकअप्स थे कांग्रेस के साथ, क्या हिकअप्स थे? हमारी पुरानी हॉस्टिलिटीज थी, भाई हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो गठबंधन के बाद हर लेवल पे काम करने में कई सारी अड़चनें थी, लेकिन अब वो अड़चनें दूर कर दी गई हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैंने उनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया, उनके नेता हमारे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट जी आए थे अभी थोड़े दिन पहले। तो अब वो ऊपर से नीचे तक एक सिनर्जी है और मिलके काम कर रहे हैं। और मुझसे अगर आप 2 महीने पहले मेरी अरेस्ट के पहले पूछती कि कितनी सीट आ रही है तो मैं कहता शायद 1-2 आ जाए। लेकिन अरेस्ट को लेके दिल्ली की जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा, और वो इसका जवाब इस बार वोटिंग वाले दिन देगी दिल्ली की जनता। आप कह रहे हैं कि प्रचार दोनों तरफ से हो रहा है। हमने आपको देखा, आपने 7 सीटों पर जाकर प्रचार किया, आप कन्हैया कुमार के साथ खड़े हुए थे 2 दिन पहले। ये उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट जी आए थे। सचिन पायलट जी को छोड़ के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी के साथ कई बार बात हुई, उनके पहले से मेरे को एक बड़ी छोटी सी विंडो मिली है 20 दिन की, जिसमें मैं भी कई जगह गया हूँ, तो डेट्स मैच नहीं कर पाई। और अदरवाइज और इसमें कुछ नहीं था। हमारा 2-3 बार प्लान हुआ कि हम जॉइंट रोड शो करेंगे, हो नहीं पाया। थोड़ा सा तो अजीब लगेगा ना अरविंद केजरीवाल जी, जिस पार्टी की बिना पे आपने अपनी पॉलिटिक्स बनाई, अपनी पार्टी खड़ी करी, अब वक्त आने पर जाकर उसी पार्टी का बटन दबाएंगे आप और वो आपकी पार्टी का बटन दबाएंगे। हमारे सारे जितने हम साथ हैं, हमारे सामने एक ही है कि देश को बचाना है।
और तानाशाही से बचाना है। हम नहीं चाहते कि रशिया की तरह, बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। अरविंद जी, एक बहुत गंभीर चार्ज है आपके पास कि अरविंद केजरीवाल जो तानाशाही की बात करे, जो देश बचाने की बात करे, जो महिला के पक्ष में बात करे, आज एक बहुत गंभीर चार्जेस लगे हैं उनकी पार्टी पर और उनके अपने खुद के पर्सनल सेक्रेटरी पर अरविंद केजरीवाल इस बार चुप हैं। नहीं, मैंने तो बोला है भाई, 2 वर्जन है। मैं मौके वारदात पे तो था नहीं। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी ने दिया है पुलिस को और एक विभव ने दिया है पुलिस को। पुलिस ईमानदारी से जांच करे, अगर ये सही है तो इनके पक्ष में, ये सही है तो इनके पक्ष में। न्यायालय में केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो न्यायालय न्याय करे। ये गलत है तो इनको सजा मिले, ये गलत है तो इनको सजा मिले। इसमें चार्ज ये है अरविंद जी कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पक्ष डिसाइड कर लिया है वो किसकी तरफ खड़े हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या है? नहीं, क्योंकि जब कंप्लेन मैं तो जज हूं नहीं, जज हैं, अभी आरोप हैं, तो आरोप के बिना पे आप ये नहीं तय कर सकते ये सही है कि वो सही है। तो जज तय करेंगे कि कौन सही है और उसके बाद जो जज तय करेंगे उस पे आपने अभी कोई पक्ष नहीं लिया? मैं पक्ष नहीं लेना चाहता, जो सही है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो अभी कैंपेन है, आपको लगता है ये एक मुद्दा बन पाएगा कैंपेन का, या ये कैंपेन मोदी फैक्टर बनाम अरविंद केजरीवाल सिंपैथी फैक्टर होगा दिल्ली और पंजाब में? देखिए, कल जिस तरह से इन्होंने किया कि मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को निशाना बनाया, ये शायद भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ होगा। राजनीति में नेता तो आपस में लड़ते थे, पार्टियां तो आपस में लड़ती थी, लेकिन किसी के बीमार और बूढ़े माँ बाप को नहीं खींचा जाता था। तो क्या मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि मेरे माँ बाप गुनहगार हैं? मेरे माँ बाप से वो पूछताछ करवाना चाहते हैं, पुलिस पूछ चाहता है कि क्या मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप गुनहगार हैं किसी चीज़ के? उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को प्रताड़ित मत कीजिए, ऊपर वाला देख रहा है। पर इस अरविंद जी, अगर हम पीछे जाएं, एक आपका ट्वीट है, उसमें आपने बोला है जब मोदी जी अपनी बूढ़ी माँ के कैमरे के सामने रहते थे तब आपने बोला था ये अच्छी चीज़ नहीं लगती। अब बीजेपी कह रही है, आपने भी तो कल वही किया है। मैंने क्या किया? पुलिस पूछताछ के लिए आने वाली थी जी, पुलिस का मैसेज आया परसों शाम को कि टाइम दे दीजिए। हमने 11:30 का टाइम दिया। 11:30 बजे मैं अपने माता पिता को लेकर उधर कमरे में जा रहा था, तो मैंने तो पुलिस को बुलाया नहीं था। पुलिस आ रही थी पूछताछ। मैंने तो ये नहीं कहा कि लाइन में खड़े हो जाओ नोटबंदी के लिए। मैं तो नहीं लेके गया नोटबंदी के लिए उनको। आपके माता पिता से पुलिस ने की पूछताछ? वो आए नहीं फिर लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि चुनाव का टाइम था, उन्हें लगा नुकसान हो रहा है। आखिरी 2 सवाल करूंगी अरविंद जी। अगर मान लीजिए कि बीजेपी फिर पार में आती है, आप वापस जेल जाते हैं, एक बहुत कठिन वक्त है ये आपकी पार्टी के लिए, पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अक्यूज बनाया गया है ईडी ने, तो आगे आप पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? जनता तय करेगी। आम आदमी पार्टी अब 4 लोगों की पार्टी नहीं है। इस देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है आम आदमी पार्टी। इस देश के लोगों ने ऐसी कभी गवर्नेंस देखी नहीं थी। 75 साल के इतिहास में एक नेता बता दो जो कहता था मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक नेता बता दो जो कहता था मैं तुम्हारे घर के लोगों के लिए अस्पताल बनवा दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, फ्री इलाज दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। फ्री बिजली दे दूंगा, 24 घंटे बिजली दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। अकेली पार्टी है। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, पर लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये विचार जो है, ये गवर्नेंस का मॉडल जो है, ये अब सालों साल चलेगा और आप पीछे नहीं हटने वाले। मैं इंपॉर्टेंट हूँ ही नहीं। मेरे को अगर ये फांसी पे चढ़ा देंगे, भारत 100 केजरीवाल पैदा कर देगा। आखिरी सवाल अरविंद जी, 4 जून को तो पता नहीं क्या होगा, वो तो जनता जैसे आप कह रहे हैं डिसाइड करेगी, पर बीच में भविष्यवाणी बहुत हो रही है कि इंडिया अलायंस का कितना आएगा, बीजेपी का कितना आएगा, एनडीए का कितना आएगा। अब जिन्होंने आपके साथ काम किया, प्रशांत किशोर, उन्होंने बोला 300 पार है बड़े आराम से, सातों की सातों सीट दिल्ली भाजपा लेके जाएगी। भविष्यवाणी करेंगे कुछ, और या जो चल रही है उस पर टिप्पणी देंगे? मेरा अपना असेसमेंट है कि बीजेपी 220 से कम रहेगी और इंडिया अलायंस को 300 के करीब मिल सकती है। और जो 7 सीट हैं आपकी दिल्ली में जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते तो मैं 1 या 2 बोलता, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। ये जो अलायंस दिल्ली में इस बार है, क्या 7 महीने बाद कांग्रेस के साथ फिर रहेगा? अभी हम केवल 4 जून की सोच रहे हैं। चलिए, वापस 2 जून को जेल जाना होगा,
अब कैसे देखते हैं? पिछले 50 दिन कठिन रहे थे? कठिन थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, मैं पढ़ रहा था उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ रहा था अंदर बैठ के, जब भगत सिंह जेल गए थे उनके सामने तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। जब जवाहरलाल नेहरू 10 साल वो जेल में रहे थे, गांधी जी कितने साल, चंद्रशेखर आज़ाद कितने साल जेल में रहे थे, मेरे सामने तो उम्मीद है कितनी देर 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल जेल में रख लेंगे, बाहर तो आना ही है, झूठा केस है। वो लोग जेल गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए, हम लोग जेल जा रहे हैं देश को बचाने के लिए। चलिए देखते हैं कौन देश बचाता है और जनता किसको पिक करती है। थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी, बहुत शुक्रिया आपने आज तक और इंडिया टुडे से बात की, जो अंग्रेजी में कहते हैं लेट द बेस्ट मैन विन। गुड लक। शुक्रिया सर, शुक्रिया।